चलिए हाथ जोड़ेंगे सब। नमो नमो सिद्धारं नमो आर्यं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाधुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। जितने श्लोकल हो गए थे एक बार उसका पाठ करेंगे सभी। अरिहंतो भगवान देवेंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतराज्ञप्रभा भास्वत्पादनकेशवः प्रवचना ओदेन्दवस्त्रायिनः ये सर्वे जनसेतसूर्यनुगताः ते पाठकाः साधवः स्तोत्रा योगिजनेश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलम् रत्नात्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनप युक्तोपसदः धर्मसूक्तिसुधा च चैत्रमखिलं चैत्रालयं श्रावयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नादेयादिजिलाधिपादिभुवना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुराङ्गनधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रथितास्ति षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वोषधरेन्द्रयः सुतपशो प्रदीर्घता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला ये विलासचारणा पञ्चयानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्ते सकलाश्रिता गणव्रतः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्।
बस 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 अभी चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अभी हमने जितने पढ़े वो अपने अर्थ को समझते हुए पढ़े होंगे। अब मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ, बाकी तो आप लोग को बिना अर्थ के पढ़ना कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। हम तो कितनी चीज़ें दिन भर में पढ़ते हैं, तो गिनी चुनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अर्थ समझ रहे हैं, तो उनका अर्थ समझते हुए हम उनको पाठ करेंगे। आगे श्लोक देखते हैं, ज्योतिर्व्यंतर वाला श्लोक हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन। देखिए, चैत्यालय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक अकृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं। और कृत्रिम के आगे जब शब्द लग जाता है अ मतलब होता है नहीं। अकृत्रिम तो जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाए जाते, ऐसा मतलब जो स्वतः अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ है? हमें तो जो कृत्रिम चैत्यालय के बारे में पता ही भाई इधर इधर है, भारत में यहाँ इस नगर में ऐसे ऐसे, पर हमारे सोच के बाहर भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे अनंत अकृत्रिम चैत्यालय है। और 10 लक्षण में विशेषकर सौदर इंद्र आदि चक्रवर्ती जाते हैं वहाँ दर्शन करने। हम तो मानुषोत्तर पर्वत के पार करके जा ही नहीं सकते, परंतु देव आदि जो हैं वो इन 10 लक्षण पर्व में मुख्यतः जाते हैं और ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय पूजन वंदना आदि करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय स्थित हैं वो हम देखते हैं। ये पाठ करते हैं हम इसका। ज्योतिर्व्यंतर भावनामर ग्रहे मेरो कुलाद्रो तथा जम्बूशालमणि चैत्य साखिषु तथा वक्षारोप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुण्डल लगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनगः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। देखिए, इसमें बहुत सरल श्लोक है, देख के समझ में आ रहा है। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्ग, 4 प्रकार के देव होते हैं जो देव इन अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं। ज्योतिर अर्थात ज्योति देव, ज्योतिषी देव जो होते हैं वो। व्यंतर अर्थात व्यंतर देव। भावना अर्थात भवनवासी देव। और मर्ग ग्रह समय लेना है वैमानिक देव। 4 प्रकार के देव कौन से गए? ज्योतिर, व्यंतर, भावना भवनवासी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव जाते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में। अब कहाँ का अकृत्रिम चैत्यालय है? मेरो, 5 मेरुओं में। पहली चीज क्या बोली? मेरो अर्थात 5 मेरुओं में। कुलाद्रो अर्थात कुलाचलों में। 5 मेरुओं में, कुलाचलों में। कब से हैं? अनादि काल से, क्योंकि अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है, अकृत्रिम है, अनादि काल से। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। 2 चीजें क्या क्या आई? मेरुओं में और कुलाद्रों में। आगे जम्बू शालमली, जम्बू और शालमली वृक्षों में, वनों में। इस तरह पंचमेरु की भी रचना है, जम्बूद्वीप की रचना है, तो वहाँ के अलग अलग जगह का नाम बता रहे हैं। जम्बू वृक्ष में, शालमली वृक्ष में चैत्य, जम्बू शालमली चैत्य। जम्बू वृक्षों में, शालमली वृक्षों में चैत्य, ये चैत्यालय पाए जाते हैं। शाखिषु मतलब इन्हीं के शाखाओं में। तथा, तथा मतलब होता है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वक्षार, वक्षारों में। रूप्यादिषु, रूप्यादिषु अर्थात विजयार्थ पर्वतों में। तो क्या क्या बोला अभी तक? मेरुओं में, कुलाद्रों में, जम्बू शालमली वृक्षों में और विजयार्थ पर्वतों पर और वक्षारों में ये अकृत्रिम चैत्यालय पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ईश्वाकार गिरव, गिरव मतलब होता है पर्वत, और ईश्वाकार अर्थात ईश्वाकार नामक जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय पाए जाते हैं। च, ईश्वाकार गिरव च मतलब होता है और कहाँ पाए जाते हैं? कुंडल नगे, कुंडल नामक पर्वतों पर, ईश्वाकार पर्वतों पर और कुंडल नामक पर्वतों पर। द्वीपे च नंदीश्वरे, च मतलब क्या बताया था? और द्वीपे, कौन से द्वीप में? नंदीश्वर द्वीप में। समझे? तो क्या क्या बोला अभी तक? क्या क्या चीजें आ गई? मेरुओं में, कुलाद्रों में, जम्बू शालमली वृक्षों में, बक्षारों में और विजयार्थ पर्वतों में, ईश्वाकार पर्वतों पर, कुंडल मतलब कुंडल नामक पर्वतों पर और नंदीश्वर द्वीप में।
हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें तो लगता है गिने चुने, अरे इतने अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं। हमें लगता है अभी अभी धर्म का प्रारंभ हुआ और इतना कब से अनादिकाल से जिन धर्म है। ये सिंपल इस बात को प्रूव करता है कि अनादिकाल से धर्म जो था वो एकमात्र जैन में, किसी और का मिलता है अकृत्रिम चैत्यालय सिर्फ जैनों की क्यों? क्योंकि ये धर्म है ही अनादिकाल से। सबसे पर इसी धर्म की जड़ें हैं अन्य धर्म में भी। वो तो पंचम काल का ऐसा प्रभाव है या सब बट गया है, किंतु ये सब बातें इस बात का प्रमाण है कि हमारा धर्म जो है अनादिकाल से है। शैले ये मनुजोत्तर, और अंत में मनुजोत्तर अर्थात मानुषोत्तर। शैले मतलब पर्वतों पर, ये सारे जिन ग्रह जिनेन देव का जो घर है, मतलब एक उपमा के लिए कहा है, वास्तव में तो उनका क्या ही घर होता है, उनकी आत्मा ही उनका घर है। पर जिन ग्रह ऐसे जो ये सब चीज़ें हैं, ये जिन ग्रह अर्थात जिनेन देवों का घर है। और ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय को नमन करता हूँ ताकि कुर्वन्तु ते मंगलम, ये मेरा क्या करे? मंगल करे। एक बार वापस देखते हैं क्या क्या जगह आई। 4 प्रकार के देव कौन से बोले थे? ज्योतिष देव, व्यंतर, वैमानिक और भवनवासी। ये 4 प्रकार के देव कहाँ कहाँ जाते हैं? तो मेरुओं में, मतलब 5 मेरुओं में, कुलाद्रों में, जम्मू शालमली, देखो देख देख के समझ आएगा। जम्मू शालमली चैत्य चैत्यालयों में, शाखिशु मतलब किनकी शाखाओं में? वक्षाल वृक्षों की शाखाओं में, रूप्यादिशु अर्थात विजयार्थ पर्वतों पर, ईश्वाकार गिरव मतलब क्या बताया था? पर्वत, ईश्वाकार नामक पर्वत पर, कुंडल नामक पर्वत पर, द्वीपे च नंदीश्वर द्वीप पर, शैले ये मनुजोत्तर अर्थात मानुषोत्तर पर्वत पर। इन सभी जगहों पर ये अकृत्रिम चैत्यालय पाए जाते हैं। अब जिन धर्म की महिमा आनी चाहिए कि नहीं? हमें तो इतना एक प्रतिमा को देख के कितना हमें सौम्य भाव दिखता है, वास्तव में तो कितने सारे ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय जो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, कभी हमने देखे ही नहीं। ऐसा देख के हमें अंतर में ऐसे भाव होने चाहिए कि मेरा महाभाग्य है कि मैं इस कुल में जन्मा और मुझे जिनेन देव का सानिध्य मिला। चलिए कैलाशे वृषभस्य वाला श्लोक पढ़ेंगे। कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुभुज सज्जनपते सम्मेदशैलेरतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वराचारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ये तो आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या वर्णन है। पंचतीर्थ जिनालय हमारे स्मारक, मतलब ऐसी जगहों से जहाँ से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए कैलाशे वृषभस्य मतलब कैलाश पर्वत से कौन? आदिनाथ भगवान। निर्वृतिमयी उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। वीरस्य पावापुरे वीरस्य महावीर भगवान को कहाँ से? पावापुरी से। चंपायाम वसुपूज्य चंपापुरी से किसको? वासुपूज्य भगवान को। सज्जिन पते सम्मेद शैले रताम बाकी अरिहंत जो रह गए सम्मेद शैले कहाँ से? सम्मेद शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं। शेषाणामपि देखो यहाँ शेषाणामपि अपि अर्थात भी शेषाणाम जो शेष रह गए हैं उसका तो ऊपर लगाना। सम्मेद शैले रताम वे सभी कहाँ गए हैं? सम्मेद शिखर से गए हैं। लेकिन अभी एक बच गए। कौन बच गए? नेमिनाथ भगवान। तो चोरजयंत शिखरे चोरजयंत अर्थात गिरनार शिखरे गिरनार पर्वत से नेमीश्वर से नेमिनाथ भगवान अरिहंत पद को प्राप्त हुए अर्थात निर्वाण उनको हुआ है। निर्वाणा वनयः ये वनय अर्थात भूमियाँ, ये सारी वो निर्वाण भूमियाँ हैं। प्रसिद्ध विभवाः जगत में जो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने अपने परम पद में स्थित होकर अपने आप को पहुँचाना है, ये स्थान तो मात्र निमित्त थी। उनको तो जहाँ से मोक्ष होना था होना, क्योंकि उनको तो अपनी आत्मिक परिणति अभी डूंगरपुर से कोई मोक्ष कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जब तक चंपापुरी से कोई नहीं, तब तक चंपापुरी क्या था? कुछ नहीं था। अब जब वहाँ से मोक्ष चले गए तो वो बन गया सिद्ध क्षेत्र। वास्तव में मुख्यतः तो हमारी आत्मा में लीन होने का है। व्यक्ति विशेष से तीर्थ बनता है, तीर्थ से व्यक्ति विशेष नहीं बनता। हम जिस स्थान पर हमारी आत्मा की पहचान कर लेंगे वो स्थान स्वतः सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा।
और वास्तव में तो ये हुंडा अपसर्पणी काल का प्रभाव है कि 24 तीर्थंकरों को ऐसा अलग अलग जगह से हुआ। ये नियम होता है कि 24 के 24 तीर्थंकर एक ही स्थान से मोक्ष जाएंगे, किंतु हुंडा अपसर्पणी काल ऐसा आया जिसके प्रभाव से 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थान से मोक्ष, सेम जन्म के संबंध में भी है। 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होना था, किंतु हुंडा अपसर्पणी काल ऐसा आया कि कुछ तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग स्थान पे हुआ। तो इसे लोग क्या मानते हैं? अतिशय मानते हैं। अतिशय है कि दोष है? ये तो काल दोष है। हम सभी का दोष है कि हुंडा अपसर्पणी काल में ऐसे तीर्थंकर अलग अलग जगह से मोक्ष गए हैं। ठीक है, तो क्या समझना, ऐसे तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र जहाँ से तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो क्या करे? कुर्वन्तु ते मंगलम, अर्थात वो मेरा मंगल करे। चलिए अगला श्लोक। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। या दूसरी लाइन एक बार आप लोग सुनो। केवल ज्ञान भाग में ना रुक जाते हो, एकदम भाग अंत में बसता है। उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग। ज्ञान भाग एक साथ आना चाहिए। आपका ज्ञान भाग उठाता और एक शब्द एंड पता नहीं आपके उसको विशेष बचा देते हो। एक बार फिर से सुनो, फिर सब पढ़ना। यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो, यहाँ रुकना है, विभवो के पहले कहीं नहीं रुकना है। परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग। समझे? वापस से पढ़ेंगे सब लोग। यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग। आएगा थोड़ा, वो सदियों से वही है ना, नादिकाल से वही वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो केवल पे रुकना है, केवल, फिर ज्ञान भाग एक साथ लेना है। वापस से यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग, है ना? ऐसे ले ज्ञान भाग के अर्थ फिर आपको चेंज होता है उसमें, है ना? चलिए इसमें क्या है? इसमें तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों का वर्णन। देखिए मंगलाष्टक में मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसी चीज़ें जगत में जो बहुत मंगल स्वरूप है उनका वर्णन कर रहे हैं। कभी 64 रिद्धियों का वर्णन किया, कभी सिद्ध क्षेत्रों का वर्णन किया, कभी चैत्यालयों का वर्णन किया। अब तीर्थंकरों के पंच कल्याणक का वर्णन कर रहे हैं। हम तो 2 कल्याणक में अटके हैं, गर्भ जन्म, उससे आगे हमारा कल्याण कभी हुआ ही नहीं। तीसरे पे पहुँचना ही बाकी हमारा, और तब कल्याण पहुँचे भी अगर तो कभी आत्मलीनता हुई नहीं, तो वापस गर्भ में, गर्भ जन्म तब, गर्भ जन्म तब, गर्भ जन्म तब। हमने इतनी बार मुनिपद धारण किया है आज तक कि अगर हमारी पीछे जो होती है ना उसको देखे तो एक पहाड़ बन जाए पूरा। इतनी बार मुनिपद किया है धारण हमने, किंतु कभी एक पल के लिए भी आत्मा में स्थिरता नहीं हुई। ऐसे पंच कल्याणक का वर्णन यहाँ पे किया है। यो जो गर्भावतरोत्सवो, गर्भ कल्याणक रूपी उत्सव। पहला कल्याणक क्या बोला? गर्भ कल्याणक। जन्माभिषेकोत्सव, जन्माभिषेक का उत्सव। हमारा तो क्या उत्सव बना है? हमारा तो जन्म बार बार होना है। वास्तव में तो इनका जन्म सार्थक है, क्योंकि ये जन्म अंतिम जन्म है। इसके बाद अब वापस जन्म नहीं लेंगे। 2 कल्याणक क्या क्या है? गर्भोत्सव, गर्भ कल्याणक, और जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक। यो जातः परिनिष्क्रमेण, यो जातः जाते हैं, परिनिष्क्रमेण सभी प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाते हैं। कौन सा कल्याणक? तप कल्याण। सबको छोड़ देते हैं ना, सबको छोड़ देते। विष दिगंबर धार चले हैं मुनि दूल्हा बन के, तो दूल्हा बन के सब छोड़ देते हैं। अब कुछ भी उनको धारण नहीं करना, समस्त परिग्रह को ने छोड़ दिया। यो जातः परिनिष्क्रमेण, समस्त परिग्रह से छोड़ दिया। मतलब कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक। विभवो यह केवल ज्ञान भाग, केवल ज्ञान कल्याणक। मतलब कौन सा कल्याणक? ज्ञान कल्याणक। 4 कल्याणक कौन कौन से हो गए? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। अब यह कैवल्यपुर प्रवेश,
कैवल्यपुरा प्रवेश, मोक्ष रूपी नगरी में प्रवेश करने वाला अर्थात आखिरी निर्वाण महोत्सव, निर्वाण कल्याण, गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण महोत्सव, मोक्ष कल्याणक जिसे हम कहते हैं। कहा है ना यहाँ पे कैवल्यपुरा प्रवेश, मोक्षपुरी में प्रवेश करने वाला मोक्ष कल्याणक। तो यह कैवल्यपुरा प्रवेश महिमा, हमें ऐसे कल्याणों की महिमा आनी चाहिए। संपादित स्वर्ग भी, जिनको स्वर्ग के देव भी क्या करते हैं, नमन करते हैं। और जो पंच कल्याणक होता है वास्तव में वो यही तो करते हैं, स्वर्ग के देव। समशनादि कौन रचना करता है, देव लोग करते हैं। जबकि बुलाई चलती है ना, देवों और नारकों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी के हम हकदार। कौन हकदार है पालकी, बताओ। एक डर कम देते हैं तो उनका सारा खंड, भैया मोक्ष जाने की योग्यता किसमें है, हम में है, मनुष्य में, आप में नहीं है। और वो देव बेचारे मरे जाते कि हमें मोक्ष, हमें वो सब कुछ वो करते हैं तो भी, क्योंकि उनको अब महिमा आ रही है। जब मनुष्य तब तो अपना कल्याण किया नहीं, अब देव गति में जाते तो अब उनको महिमा आती है, सारा काम वो करते हैं। हम मनुष्य मोक्ष जा सकते, उसका कोई तर्क ही नहीं बचता उनके पास कहने के लिए। हम मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, आप नहीं। इसलिए पांचों कल्याणकों के कौन निर्माण करता है, देव करते हैं। किंतु मोक्ष तो कौन जा सकता है, मनुष्य ही जा सकते हैं। कल्याणानि च तानि पंच, ये पांचों कल्याणक जो है हमारा भी कल्याण करे, इसी मंगल भावना के साथ कुर्वन्तु ते मंगलम मैं नमन करता हूँ। अब अंतिम जो श्लोक है वो उपसंहार के रूप में है। मतलब ये मंगलाष्टक जो कहाँ पढ़ा जाता है, कौन कौन इसको पढ़ता है और हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए, उपसंहार के रूप में ये मंगलाष्टक का अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणां ये शृण्वन्ति पठन्ति देशेषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशिरते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मी। देखिए तीसरी लाइन देखिए यहाँ पे, ये शृण्वन्ति, जो इस मंगलाष्टक को शृण्वन्ति अर्थात सुनते हैं, पठन्ति पढ़ते हैं, तै च उनका क्या होता है, सुजनई धर्मार्थ कामान्विता, इस जगत में जिस चीज़ को ये जीव महान मानता है, धर्म अर्थ और काम, पैसा आदि, कुछ भी विषय भोग आदि, ये सब पढ़ने से लक्ष्मी राष्ट्रीयते, ऐसी लक्ष्मी का आश्रय इस जीव को मिल जाता है। तो हमें इसलिए पढ़ना है क्या, ये तो से मैंने पहले ही कहा था, व्यवहार दृष्टि से बता रहे हैं कि भाई जो मंगलाष्टक आपको मोक्ष की प्राप्त करा सकता है, वो ये धन आदि क्या चीज़ है, उसके लिए क्या चीज़ है। इष्टोपदेश में आता है जो सच्चा मार्ग मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है उसके लिए स्वर्ग तुच्छ है। वैसे ये मंगलाष्टक का पाठ करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो धन आदि क्या है, ये तो उसका आगे कुछ भी नहीं। व्यापार रहिता, ये तो हमें सब प्रकार के व्यापार से रहित करने वाला मंगलाष्टक है। तो कितना महान है। अब पहली दो लाइन पर जाओ। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक मिदम, यह जो मंगलाष्टक है, इदम यह जो मंगलाष्टक है, सौभाग्य संप्रदप्रदम, सिर्फ सौभाग्यवान लोग ही इसका पाठ कर पाते हैं। कितने जैनों को मंगलाष्टक याद है, या तक कितनों को उसका अर्थ मालूम है और कितना उसका अनुभव करते हैं। आज के बाद आप कुछ भी पढ़ो तो उसमें 3 चीज़ें लगाना। सबसे पहले उसका नक्की कर लेना, कल भी बताया था। फिर क्या करना, उसका निर्णय कर लेना, और नक्की और निर्णय होने के बाद जीवन पर्यंत उसका अनुभव कर, कुछ भी आप ग्रहण करो, ये 3 चीज़ों के पूर्वक ही उसका ग्रहण करना। तो हम इतने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ये मंगलाष्टक पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को, डेली तो पढ़ते हो सुबह। किस किस को याद है यहाँ? याद नहीं भी हो तो करना, आगे जाके जब याद करने की योग्यता नहीं रहेगी तो यही सब काम आएंगे, पाठ वगैरह। समय सार काम नहीं आएगा बुढ़ापे में। ये छोटे मोटे पाठ जो हम डेली पढ़ते हैं, इन्हीं का चिंतन निरंतर चलते रहना चाहिए। और अर्थ तो हमने समझ ही लिया। अब अर्थ कितनी देर में भूल जाना है इसका अर्थ बताओ। हाँ, संस्कृत कठिन पड़ती है, पर डेली हम पढ़ते हैं। अर्थ के साथ समझो ना आप वो पंक्ति। अब आपने शब्द पढ़ा इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टक में, तुरंत ख्याल में आना चाहिए कि ये जो मंगलाष्टक है
सौभाग्य संपत्ति प्रथम, मेरा सौभाग्य में से पढ़, ऐसे भाव आने चाहिए पढ़ते समय। मैं कल से देखूँ किस किस को भाव आ रहे हैं, आपको आना चाहिए अंदर में भाव। इतना पढ़ रहे हैं, क्या करना, अलग से कुछ करना है क्या? इसलिए इसका, क्योंकि हम बड़े बड़े ग्रंथ, पंडित जी आप तो ये पढ़ाओ, समय साथ पढ़ाओ, क्या मतलब हो रहा है? डेली डेली जो पूजने पढ़ रहे हैं मंगलाष्टक, उसका ही अर्थ नहीं मालूम। तो एकमात्र सौभाग्यवान जीव भी वो होते हैं जिनको ये मंगलाष्टक पढ़ने को मिलता है। कल्याणेशु महोत्सवेशु, और कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? कल्याणेशु, पंच कल्याणकों में, तीर्थंकर के पंच कल्याण पढ़ा जाता है। सुनो, मतलब हमारे डेली पंच कल्याणक हो रहा है हमारे मंदिर में। सोचो, डेली मंगलाष्टक पढ़ना है कि नहीं? तो हमारे पंच कल्याणक तो कई जगह साल में एक बार होता है, हमारे जिन मंदिर में तो प्रतिदिन पंच कल्याणक हो रहा है, क्योंकि हम प्रतिदिन मंगलाष्टक का पाठ, ऐसा भाव आता है कि नहीं आता? अब से आना चाहिए। आगे, महोत्सवेशु, बड़े बड़े जो महोत्सव होते हैं उन महोत्सव में, सुदीयस तीर्थंकराणाम मुशः, और तीर्थंकरों के जितने भी कोई भी महोत्सव होता है, तीर्थंकरों का जो भी कल्याणक होता है, उनका जन्म हो, उनका गर्भ हो, उनका तप हो, कुछ भी हो, उनके संबंध में किसी भी महोत्सव में मंगलाष्टक पढ़ा ही जाता है। ऐसे मंगलाष्टक को हम डेली पढ़ रहे हैं, तो समझना कितने भाग्यशाली, कितनी महिमावान हम जीव हैं। देखो, इसमें बहुत जगह व्यवहार दृष्टि की बात की गई है। 64 रिद्धियाँ समझ के ये नहीं समझना कि हमें 64 रिद्धियाँ प्राप्त इसलिए हम पढ़ें या हम अकृत्रिम चैत्यालय जाएं। अरे जिसको केवल ज्ञान होना होता है उसे बिना जिन मंदिर के भी हो जाता है, और जिसको नहीं होना उसको हजारों मंदिर उसके सामने हो तो भी उसको नहीं होता। बड़ी बड़ी प्रतिमा, जिन दो लोग बड़े बड़े प्रतिमा, उनको हो गया केवल ज्ञान। अरे जो चक्रवर्ती, जो हमारे तीर्थंकर बने, वो सारे तो राजपूत, मतलब एक भी जैन नहीं था उनमें से, परंतु उनको होकर, हम सब तो जैन, हमें तो पहले होना चाहिए उनसे, हुआ क्योंकि हमने स्वरूप ही नहीं समझा, बस रटा हुआ, बस पढ़े जा रहे हैं, डेली पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। आज पूजन इतनी बढ़िया, जयमाला की पहलन क्या है? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं। देखो, एक लाइन याद, दूसरी में सब डर हो गए, याद ही, याद भले ही ना हो, परंतु जब पढ़े उसको देख के ही पढ़े, पर ऐसे भाव आने चाहिए। तो आज का जब भी हम ये मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ेंगे, मंगल अष्टक, ये जो अष्टक है ये इतने मंगल है कि हमें डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त कराने की योग्यता रखते हैं। ऐसा ही आपका महावीर अष्टक है, वो भी ऐसा ही महान है, पर उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात ऐसा आ जाता है, लोगों की भावना ऐसी आती है। मंगलाष्टक तो क्योंकि जैन धर्म किसका है? गुण प्रधानी है, व्यक्ति प्रधानी नहीं है। आज महावीर भगवान में वो गुण है, कल को किसी और में, तो उनको नमन करेंगे। हम तो जिन्होंने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी गुण प्राप्त कर लिए हैं, कल को ये प्राप्त करेगा तो इसको भी नमन करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो मूल गुण है ना, हम गुणों का नमन करते हैं, व्यक्तियों को रचित करेगा कि नहीं? देखो हाँ बोल रहा है, वो करेगा। अब नंबर लगा लो कौन कितनी जल्दी जल्दी जाना है ना? तो हमें प्राप्त करना है मोक्ष, इसलिए हमें इनका भाव ख्याल में आना चाहिए। पंक्ति याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, पर हमें याद आना चाहिए। पूजन के संबंध में एक और बात, जो आप अर्घ्य पढ़ते हैं उसमें निर्भर पा मीति है, मिति है, बड़ी की मात्रा है म में, या छोटी की मात्रा है? बड़ी, तो पा मीति होना चाहिए, वो मिति नहीं होना चाहिए। और प्रक्षाल पाठ में जो पहला ही परिणाम स्वच्छता के बाद जो हमारा वो है, उसमें ऊपर आप देखो अनुस्वार लगा दो, म का साउंड आना चाहिए। स्थापनम, स्थापन नहीं, स्थापनम। और देखना, जो ऊपर बिंदु दिख रही है ना आपको, वो लाइन में आपको दिखा दूंगा बाद में, उसमें बिंदु है ऊपर, तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जितना हो सके उतना तो हम कर ही सकते हैं। उसी प्रकार हम तत्वाद शुद्ध पढ़ते हैं तो सभी को शुद्ध उच्चारण करना, भक्तांबर शुद्ध उच्चारण करना। तो अब से जब भी हम मंगलाष्टक का पाठ पढ़ेंगे तो ये 8 अष्टक पढ़ते हुए हमें भाव आने चाहिए। चलिए, कल का होमवर्क किसने ध्यान से पढ़ा? मैं होमवर्क नहीं दूंगा, नहीं पढ़ोगे आप लोग। तो कहाँ पे आया 64 रिद्धियों का वर्णन? परम ऋषि मंगलविधान। हाँ, देखिए मैं आपको पंक्ति बताता हूँ, ये देखो पेज नंबर 82 में देखो, सबसे ऊपर ही आमर्ष औषधि आशी विश्व अरु दृष्टि विश्व सर्वौषधि, औषधि रिद्धि का वर्णन आ गया इसमें। ठीक है, देखो ये रिद्धिधारी महामुनिवर सकल संग मंगल करें, ये रिद्धिधारी मुनिवर। उसके बाद देखो आप इधर देखो, श्लोक नंबर है आपका 7वां। इन रिद्धि धारक मुनिजनों को सतत वंदन मैं करूं, कल्याणकारी जो जगत में से शिवतीय को वरूं। रिद्धिया क्या है? जगत में मंगल करने वाली है। फिर देखो श्लोक नंबर 5, बातें नहीं, देखो श्लोक नंबर 5 उसमें दिया है आपका चारण रिद्धि का वर्णन दिया है।
स्वच्छंद करत विहार नभ में भव्य जन के पीर हर, रिद्धि चारण धार के मुनि करत आकाशी गमन। ये पूरा देखो, पूरा ये देखो दूसरे नंबर का श्लोक, ये 4 रिद्धीश्वर यतीश्वर जगत जन मंगल, शुरू से ही पहले श्लोक से ही इसमें क्या है, पूरी रिद्धियों का वर्णन है। हमने कल सिर्फ नाम जाने थे, आप लोग पढ़ो तो आपको इसकी महिमा आनी चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत जो आप पूजन नहीं करते, बस उसका ही स्वाध्याय भी बहुत है, कोई बड़े बड़े ग्रंथों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसी कुछ चीज़ों का, पूजनों का भी अर्थ देखेंगे कल से, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से इनको पढ़ें और भाव अपने मन में लाते इनको पढ़ें। और ये मंगलाष्टक मेरा मंगल करे, क्यों? ताकि मैं भी उस मुक्ति वधु को वरूँ, मैं भी उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाऊँ। और ये जब मेरे पंच कल्याणक हो तब क्या हो, मेरे बच कर कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब, लोग कहते हैं जैन धर्म वाले बड़े सेल्फिश हैं, खुद अपना कर, हाँ है तो है, क्या दिक्कत है? अपनी आत्मा कल्याण करने में सोचने में क्या गलत है? जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, पहले अपना तो कल्याण हो जाए। सोचने में गलत क्या है? जब मैं तीर्थंकर बनूंगा तब मेरे पंच कल्याणक में मंगलाष्टक पढ़ेंगे, कोई गलत नहीं सोचने में, क्या गलत? मेरी अभिप्राय, मेरी भावना तो सही है ना। तो ऐसे मंगलाष्टक मैं पढ़ूं और मैं मोक्ष लक्ष्मी को भरूं, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।